नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई एडिशनल पेपर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि एडिशनल सीबीएसई लॉन्च करता है। ये 2023-24 का है, ठीक है। और इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। विजिबल है कि नहीं? विजिबल नहीं हो तो मैं दूसरा बना देता हूँ, ये करो, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 ये है, और ये पॉलिनोमियल है। लेट्स से ये पॉलिनोमियल px है, और px का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। समझते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको ना, तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस माइनस 2x, ठीक है। x स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x और प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करोगे इसको ना, मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्यूबिक ग्राफ बनेगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक क्यूब होता है, ठीक है। और जब क्यूबिक ग्राफ बनेगा तो देखिए क्यूबिक अगर ग्राफ बनता है तो उसका क्या फॉर्म होगा। और एक चीज और समझना, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे गिवन है क्या, कि x की दो वैल्यू है, ठीक है। x की यहाँ पे दो वैल्यू है, एक x की वैल्यू है 1 1 1 2, मतलब कॉमन वैल्यू है क्योंकि x की दो वैल्यू आएगी, और एक आएगा -2। 1 1 और -2 पे ये ग्राफ कट करेगा, 1 1 और -2 पे ग्राफ कट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है उसको देखिए, ठीक है। यहाँ पे कई ग्राफ दिए हुए हैं, छोटे देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये ग्राफ बनता है, पैराबोलिक ग्राफ। और ये है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये एक ग्राफ है जो कि क्यूबिक इक्वेशन के लिए है। लेकिन यहाँ पे ना जो दो वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो 1 की आ रही है, ना कि -2 की आ रही है, ठीक है। क्या वैल्यू थी देखिए, 1 1 -2, तो 1 पे ग्राफ टर्न करेगा, ठीक है। 1 पे ग्राफ टर्न करेगा मतलब 1 की दो वैल्यू आएगी और -2 की एक सिंगल वैल्यू होगी। यहाँ पे -2 की डबल वैल्यू है और 1 की सिंगल वैल्यू है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है कि 1 पे दो बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ग्राफ आया -2 से, ठीक है, -2 से आया, और 1 पे डबल, एक मतलब 1 पे एक बार आया फिर यहाँ से चला गया, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और ऑप्शन सी सही होगा, क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, 1 दो बार आ रही है और -2, ठीक है। x -1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 है। जब आप इसको जीरो करोगे तो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, एक तो दो बार दो बार 1 और एक 2। 1 की दो वैल्यू आ रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -1 इंटू x -1 और x प्लस 2, ठीक है। और जब जीरोज इसके कौन कौन से आएंगे, और जीरोज क्या होते हैं, x एक्सिस पे जो जो ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करती है वही पॉइंट क्या होता है, इसका जीरोज होता है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे ग्राफिकल। देखिए, द लाइन k1 k2 and k3 represent three different equation as shown in the graph below. The solution of equation represented by the line k1 k3 is x equal to 3 y equal to 0। कौन कौन से हैं? x equal to 3, y equal to 0, which while the solution of the equation represented by the line k2 and k3 is x equal to 4 and y equal to 1, ठीक है। तो देखो दो आपको अलग अलग इक्वेशन दिए हैं यहाँ पे, क्या समझिए इसको। देखिए जो k1 और k3 के लिए जो दो लाइन है k1 और k3, इसका सोल्यूशन है 3 और 0, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं फिर से बताता हूं आपको। देखिए जो k1 और k3 के लिए
पहला लाइन और मतलब तीसरा लाइन। K1 और K3 के लिए जो सोल्यूशन है वो 3 और 0 है, और K2 और K3 के लिए सोल्यूशन है वो 4 और 1 है। ठीक है, ये आपको इतना दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। K1 और K3 के लिए जो सोल्यूशन है, इन दोनों लाइन के लिए जो सोल्यूशन है वो कितना है, ठीक है, वो कितना है देखिए, वो है 3 और 0, 3 और 0, 3 एंड 0, ठीक। और x और 4 है, मतलब 4 और 1 है, किसके लिए, ये K1 K3 के लिए है, और ये किसके लिए है, K2 और K3 के लिए है। क्लियर हुआ, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक। देखिए ये दो इक्वेशन है, तो आपको बताना है विच ऑफ दीज इज द इक्वेशन ऑफ K3। K3 जो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो तीन इक्वेशन है लाइन के, K1 K2 और K3, तीन इक्वेशन है अलग अलग लाइन के, और यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस गिवन है, और आपको बताना है K3 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक। यहाँ पे ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो करते हैं इसको, K3 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब K3 जो इक्वेशन है उसमें जो वैल्यू निकालते हैं, वो वहां पे P और Q आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। P और Q क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आसानी से आपको K3 जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे K3 जो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये सारे इसके सोल्यूशन हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। एक तो तरीका ये है कि आप K1 और K3 को सॉल्व कर लो, ठीक है, K1 और K3 को आप सॉल्व कर लो, और वहां से आप वैल्यू निकाल लो कोई कोई, ठीक है। आप एक काम करो, जब K1 और K3 जो है, K1 और K3 इसका सोल्यूशन 3 और 0 है, इसका सोल्यूशन क्या है, 3 और 0 है, तो इसका यूज करके हम डायरेक्टली हम वैल्यू रख दें, ठीक है। एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम वैल्यू रखते हैं, जो K3 है, ठीक है, जो K3 है ये है px प्लस qy इक्वल टू 1, px प्लस qy इक्वल टू 1, ये K3 है। और अगर आप इसमें x की वैल्यू रखोगे कुछ, ठीक है, इसमें x की वैल्यू रखोगे कितना, 3, ठीक है, इसमें 3 रखते हो, x की वैल्यू रख सकते हो 3x, और 3x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, 3x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी जब ये आप रखते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप K2 और K3 में ये रखते हो, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि 4x, ठीक है, आपको 4p, नहीं ऐसे करो, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है चीजों को। देखिए समझना ये है कि आप देखो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू है, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू है, ये K3 जो इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये है जो K3 इक्वेशन है उसके लिए आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा p इंटू 3p, x की वैल्यू आप 3 रखोगे, 3p इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको, 3p इक्वल टू 1, क्योंकि y की वैल्यू 0 है इस केस से। और दूसरे केस से आपको क्या मिलेगा, आपको K3 जो इक्वेशन है उसमें से आपको ये मिलने वाला है कि 4p, ठीक है, 4p प्लस q इक्वल टू 1, 4p प्लस q इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। तो यहां से ना आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, p की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3 मिल गई। और q की वैल्यू क्या होगी, आप p की वैल्यू यहां रख दो, 4/3 प्लस q इक्वल टू 1, तो q की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 माइनस 4/3, ठीक है, जो कि क्या होता है 3 1 जा 3, 3 माइनस 4 -1/3, ठीक है, -1/3 मिल जाएगी। तो जो K3 इक्वेशन है ना वो क्या है, K3 इक्वेशन जो है वो px प्लस qy इक्वल टू 1 है। आप p की वैल्यू रख दो यहाँ से, p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू 1/3 है, तो x/3 प्लस q की वैल्यू कितनी है, -1/3, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे -1/-y/3 इक्वल टू 1,
और 3 इस साइड जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये देखो किसी ऑप्शन में है x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखो बहुत आसान तरीका था, आप अगर समझते हो इसको, आपको या तो ऐसा करोगे कि आप दोनों इक्वेशन देखो k1 और k3 को सॉल्व करोगे, k1 और k3 को सॉल्व करोगे और वहां पे आप कंपेयर करोगे 3 और 0 से, मतलब जो भी x और y की वैल्यू आएगी जब p और q के फॉर्म में आएगी, ठीक है, k1 और k3 को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एलिमिनेशन मेथड से आप k1 और k3 को सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करोगे 3 और 0 से, तो आपको कुछ न कुछ मिलने वाला है। नहीं तो आप डायरेक्टली ये सोचो जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी सोल्यूशन होगा k1 और k3 इक्वेशन का और k2 और k3 इक्वेशन का, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब डायरेक्टली आप वैल्यू रख के p और q की वैल्यू रख दो और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो समझना कि वह x माइनस वाई इक्वल टू 3 आंसर आया है, तो कोई भी ऑप्शन इस तरह का है, बिल्कुल है x माइनस वाई इक्वल टू 3 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 एक ही ऑप्शन है, जो कि ये है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर आप इसको गलत तरीके से करते तो बहुत लंबा इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन जब आप आसानी से इसको सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रूट ऑफ 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x? व्हाट इज द रूट ऑफ 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x? ठीक, देखिए देखो जो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। यहां से आप 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 मिल जाएगा इक्वल टू 0। इट मींस x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, दो वैल्यू आने वाली है 0 और 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप अगर कट करते हो तो x की वैल्यू केवल 2 आ रही है, जो कि सरासर गलत है, पूरी तरह से गलत है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसको समझना। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल O एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल N आर द शोन इन फिगर बिलो। देखो ये फिगर गिवन है, तो इस फिगर को समझते हैं। ठीक, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? तो आपको सर्कल का रेडियस बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। तो रेडियस क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ओ एन की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और प्लस 2.4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1.8 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 में से, क्योंकि माइनस में है, 4 में से 2.4 माइनस करोगे तो कितना होगा 1.6 आपको मिलने वाला है। कितना, 4 में से 2.4 माइनस करोगे तो 1.6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर माइनस में है, लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस हो जाएगा, तो 1.6 का स्क्वायर किया जाएगा माइनस में, प्लस 3 में से 1.8 माइनस करोगे, 3 में से 1.8 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.2 का स्क्वायर। ठीक, 1.2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो 16 का स्क्वायर मतलब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा है, दोनों का जब स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, दोनों का जब स्क्वायर करोगे लगभग 2 के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, 0.4 यूनिट तो बहुत छोटा है, आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली कर लो ना इसका। ठीक है, जब आप 16 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 आ जाएगा। ठीक है, 2.56 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1.44। ठीक, और जब दोनों को ऐड करोगे तो अंडर रूट में 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट 4 जो है 2 यूनिट के बराबर होता है। दैट इज आंसर ठीक ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये पूरी तरह से विजुअल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि पी क्यू आर एक फिगर है, ट्रायंगल है, एस टी इज ड्रॉन सच दैट, एस टी जो है यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और पी आर क्यू ये वाला एंगल पी आर क्यू, और एस टी क्यू कहाँ पे है, एस टी क्यू, ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक, अच्छा एक चीज आप ये बताओ, ये दोनों एंगल कब इक्वल होंगे, जब पी आर और एस टी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, इतना इससे आपको मिल गया। जब आपको यहाँ पे गिवन है पी आर क्यू इज इक्वल टू एस टी क्यू, ठीक है, इससे आपको एक चीज आपको क्लियर हो गया। आगे बोला है कि इफ एस टी डिवाइड्स क्यू आर इंटू रेशियो 3, अगर एस टी क्यू आर को 2:3 में डिवाइड करता है। आप यहाँ पे एक चीज समझना, क्यू आर को देखो, क्यू आर इस साइड से इधर जा रही है, इस साइड जा रही है, तो क्यू आर को 2:3 में डिवाइड करता है, मतलब 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे। ध्यान देना, ये जो वर्ड है ना क्यू आर, मतलब जो एक क्यू और आर जो सीक्वेंस है, तो इसका मतलब इधर से इधर की तरफ रेशियो जो है, अगर आर क्यू होता तो हम 2 इसको मानते और 3 इसको मानते। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो आप, ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ज्यादातर आप क्वेश्चन में पहले 2 इसको मानते हो, मतलब फर्स्ट जो रेशियो है उसको ऊपर वाले को मानते हो, और सेकंड रेशियो नीचे को मानते हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्यू आर है तो 2 नीचे होगा, 3 ऊपर होगा। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी, तो आपको बताना है कि एस टी का लेंथ क्या होगा। ठीक है, एस टी जो है इसका लेंथ क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे कि जो भी, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, जो छोटा ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का जो साइड रेशियो है, हम कह सकते हैं QT का जो रेशियो QR के साथ होगा वो 2:5 होगा, और सेम रेशियो ST का PR के साथ होगा, ST का PR के साथ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2/5 इक्वल टू ST आपको फाइंड आउट करना है, और PR कितना है, PR है 20, तो 20 4 जा मतलब 5 4 जा 20 होता है, तो ST की वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8। ठीक है, कितना 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे एक जो वर्ड मतलब क्यू आर है, कभी कभी अगर आप उल्टा मान लिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, 2 स्केलर ट्रायंगल है। ठीक है, 2 स्केलर ट्रायंगल आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, 2 स्केलर ट्रायंगल है, आर गिवन बिलो। 2 स्केलर ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि देखो पी क्यू आर और ए बी सी 2 स्केलर ट्रायंगल है, और ये 3 सेंटीमीटर का है, और आर इक्वल है ए के, और सी जो है इक्वल है पी के, ये गिवन है। अनास या अनस बोल सकते हैं उसको, और ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अनस कहता है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के। देखो P करस्पॉन्डिंग है C के, B करस्पॉन्डिंग है Q के, और A बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर इस तरह से हम कह सकते हैं, सिमिलरिटी मतलब सिमिलर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2 एंगल इक्वल है। अगर 2 एंगल इक्वल है तो हम सिमिलर कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो बिल्कुल सिमिलर है, अनस का स्टेटमेंट सही है। ठीक, आगे जो ऋषि कह रहा है कि ऋषि कह रहा है पी क्यू आर जो है कॉन्ग्रुएंट है सी बी ए के। देखो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मान लो 2 एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लेकिन जस्ट उनके बीच की साइड कोई अगर इक्वल होती, ठीक है, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल और एक साइड कोई भी, ठीक है, कोई भी एक साइड, बिल्कुल कोई भी एक साइड इक्वल है और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों। क्या ऐसा है सच में? ठीक है, आप ये बताओ कि जो 3 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है, वो किसके बीच में है, ए बी और पी आर के। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो पी आर है और यहाँ पे ए बी है, और जो एंगल्स
सिमिलर हो, मतलब एंगल जो इक्वल हो रहे हैं, एंगल पी एंगल सी के इक्वल है, एंगल पी एंगल सी के इक्वल है, और एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। और सी के करस्पॉन्डिंग, जो सी के अपोजिट साइड है वो 3 है, और क्यू के अपोजिट साइड यहाँ पे 3 है, ठीक है। अपोजिट साइड सेम नहीं हो रहा है, अपोजिट साइड सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, कांग्रुएंसी के लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखो करस्पॉन्डिंग जो साइड है ना वो इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, साइड तो इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब अनस का स्टेटमेंट सही है, ओनली अनस, ठीक है, दोनों का सही नहीं है। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट है हर्षा मेड ए विंड चाइम यूजिंग ए फ्रेम एंड मेटल रॉड, सी पंच्ड 8 होल इन द फ्रेम ईच 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी तक 6 क्वेश्चन पे करेंगे, आज थोड़ा सा वक्त की कमी है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरा पूरा एक बार में ही पेपर सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, और मल्टीपल पेपर सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर तरह के क्वेश्चन आपके मतलब बहुत आसानी से आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, जितने भी पेपर्स हैं वो आसानी से आपको मिल जाएंगे, पूरा सोल्यूशन, वो भी बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन, जो कि बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन हो सकता है लाइव हो, ठीक है, क्योंकि जो भी कमियां थी लाइव के लिए वो सब क्लियर हो चुकी हैं, नेक्स्ट सेशन आपका लाइव होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।